हाय स्टूडेंट्स, हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। व्हाट इज एलिमेंट्री? एलिमेंट्री मीन्स सबसे बेसिक। ठीक है, हम लोग सबसे बेसिक शेप को समझेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री क्या है, बेस क्या है, शेप्स क्या है। देखिए, सबसे एलिमेंट्री में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पॉइंट समझा था। अगर आप लोगों को पॉइंट्स का कोई भी कॉन्सेप्ट याद हो तो किसी भी एरिया को, किसी भी जगह को अगर लोकेट हमें करना है तो हम लोग उससे क्या करते हैं, पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी लाइन को अगर डिनोट करना है तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, लाइन सेगमेंट, ए और बी। ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना है तो। और अगर हमें किसी सर्टेन लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो L1 L2 कैपिटल या स्मॉल से हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मेन हमें इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ता है। देखिए, all the shapes we see around are form of using curves and line। जैसे कोई भी डायग्राम आप देख रहे हो, कोई भी एक डायग्राम है, ठीक है, वो किससे बनते हैं, कर्व्स और लाइन से। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर्व समझा था। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कर्व्स को देखा था कि व्हाट इज कर्व्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग उसी को फर्दर आगे उससे आगे सीखेंगे। ठीक है, देखिए, वी कैन सी कॉर्नर्स, एज, प्लेन्स, ओपन कर्व, क्लोज कर्व इन आवर सराउंडिंग। लास्ट क्लास में जो भी हमारे लास्ट चैप्टर में अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हो। लास्ट में मैंने इसमें समझाया था कि हम किसे वर्टिसेस किसे कहते हैं। ठीक है, एंगल्स क्या होता है, हम लोगों ने एंगल समझे थे, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, प्लेन्स क्या है। ठीक है, अगर फर्दर मुझे जैसे जैसे जरूरत पड़ता चलेगा मैं इस चैप्टर में भी आपको रिकैप करवाते चलूँगा। ठीक है, वी ऑर्गेनाइज देम इनटू लाइन सेगमेंट, एंगल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगन्स एंड सर्कल। व्हाट इज पॉलीगन? देखिए, जिन बच्चों ने मुझसे पॉलीगन समझा है वो समझ जाएंगे। देखिए, किसी भी लाइन सेगमेंट के या लाइन सेगमेंट से बनने वाले किसी भी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स। क्योंकि इसके जो भी लेंथ है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, चलिए, वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड मेजर्स। अब हम लोग ने देखा कि इतने सारे इमेज है, जैसे छोटा बड़ा धीरे धीरे बड़ा होते चले जा रहा है और डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है, हमें इन सबको मेजर करना है, मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया, मेजरिंग लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अंडरस्टैंडिंग, हमें समझना है, क्या समझना है कि जो बेसिक एलिमेंट्री है शेप्स, जो बेसिक शेप्स है, जैसे कि हम लोगों ने बेसिक शेप में क्या देख लिया था, हम लोगों ने बेसिक शेप में देख लिया था कि अपने कर्व्स, ओपन लाइन, क्लोज कर्व्स, ठीक है, एज, कॉर्नर्स, प्लेन्स, ओपन कर्व्स, क्लोज कर्व। तो हम लोग फर्दर उसी को आज मेजर करने वाले हैं। देखिए, अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका डेफिनेशन समझ लिया था, ये लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन है। ठीक है, दिस मेक इट पॉसिबल टू मेजर द लाइन सेगमेंट। क्योंकि देखिए, लाइन को मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कहाँ से शुरुआत हुआ कहाँ तक चला गया हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, मगर लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या देख लिए कि हम लोगों ने इसे देखा कि हम लोग इसे मेजर कर सकते हैं। दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज यूनिक नंबर इज कॉल्ड लेंथ। तो एक नया टर्म आज आप लोगों ने सीख लिया, व्हाट इज लेंथ। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज लेंथ, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि दिस मेजर ईच ऑफ लाइन सेगमेंट इन यूनिक नंबर। यूनिक नंबर क्यों? क्योंकि हम लोग मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अलग अलग डिफरेंट नंबर्स के और लेंथ के जो लाइन सेगमेंट है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। मेजर मतलब नाप रहे हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है, उसका एक फिक्स्ड पोर्शन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बढ़ते चला जा रहा है। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगा, ना कि वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन। अब तो हम लोग ने देख लिया कि लेंथ किसे कहते हैं। अब जरा डायग्राम में हम लोग कंपेरिजन करते हैं और तभी तो समझ में आएगा कि हम लोग ने जो सीखा उसका हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, अब हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के डायग्राम्स होते हैं। अब हम लोग उसे क्या कहेंगे और करेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे और उससे क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे जियो में। वी कैन सी ए बी इज लॉन्गर बट यू कैन नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट द यूजुअल जजमेंट। मतलब देखने में से, देखिए जरा सही से देखिए, ए बी आपका बड़ा लग रहा है सी डी से, लग रहा है ना। ए डायग्राम, अब इतने सारे डायग्राम है, इसमें से कोई बड़ा है कोई छोटा है, हमें कैसे पता चल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है,
इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि उसे हर बार सिर्फ जजमेंट से हम लोग उसे पता नहीं कर सकते हैं। इन दिस एडजेसेंट फिगर ए बी एंड पी क्यू, देखिए ए बी एंड पी क्यू हैव द सेम लेंथ, दिस इज नॉट क्वाइट ऑब्वियस। देखिए ए बी और पी क्यू ये जो लेंथ है दोनों क्या है, सेम लेंथ के हैं, मगर एक कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वी नीड बेटर मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट, मतलब सिर्फ देख के बता देना कि बड़ा होगा छोटा होगा, हमें कैसे पता चलेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मान लीजिए कि एक इमेज ऐसा दे दिया और एक इमेज ऐसा दे दिया, तो आप देख के तो लगेगा कि मान लीजिए कि ए बड़ा लग रहा है, मान लीजिए ए बड़ा हो जाएगा, तो इसे आप डायरेक्ट सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते हो, ठीक है। कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग, ट्रेसिंग क्या होता है, जैसे देखिए टू कंपेयर ए एंड बी, जैसे ए और बी कोई लाइन है, ठीक है, वी यूज ट्रेसिंग पेपर, ट्रेस सी डी एंड प्लेस इट ट्रेस सेगमेंट ऑन ए बी। देखिए आप लोगों ने ट्रेसिंग पेपर अगर नहीं देखा है तो मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके का एक पेज होता है, ठीक है, जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसे सी डी के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर एक पेंसिल से या पेन से चला दिया और इसके बाद इस ट्रेस पेपर को हटा लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस ट्रेस पेपर पे एक लेंथ आपका निकल के सामने आ जाएगा और उस लेंथ को इसके ऊपर रख दीजिए, इस ट्रेसिंग पेपर को इसके ऊपर, तो पता चल जाएगा कि सी डी आपका कहीं यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग लाइन सेगमेंट, ठीक है। मोreover if you want to compare with another length you have to trace another line segment, this is difficult, you cannot trace that length every time you want to compare them। चलिए अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि मेजरमेंट होता है, पहले एक लेंथ हम लोगों ने समझा, लेंथ क्या होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर करने के लिए उसका लेंथ एक यूनिट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लेंथ कहते हैं। अब हम लोग किसी भी इमेज को कंपेयर कर रहे हैं, साइंटिस्ट ने बताया कि कंपैरिजन, चलो भाई ऑब्जर्वेशन सिर्फ देख के हम लोग बता दें अगर तो पता चला कि नहीं, इसमें तो कन्फ्यूजन है। फिर बोला कि चलो एक ट्रेसिंग पेपर ले लेते हैं। ट्रेसिंग पेपर का मतलब क्यों कि उसे छाप, मतलब जस्ट लाइक एक प्रिंट टाइप का, जिसके ऊपर रख दिया, ठीक है, जो आर पार दिख सकता है और इसके ऊपर में है, ठीक है, पतला सा झिल्ली जैसा होता है और यहाँ तक मैंने इसे पेंसिल से इस पर उगा लिया। अब इस ट्रेसिंग पेपर को यहाँ लेके आइए, ठीक है, जब आप इस पर रखेंगे तो इसका एक लेंथ यहाँ आ जाएगा, हमें पता चलेगा कि बड़ा छोटा है। लेकिन हर एक बार इतना टीडियस मेथड हम नहीं कर सकते, हर बार ट्रेसिंग पेपर लेके आओ, लेंथ मेजर करो, क्या हो जाएगा, इसमें हमारा एनर्जी और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। चलिए कंपेयरिंग विथ ड्राइवर एंड रूलर, ये आपका इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके पास रूलर मतलब स्केल तो हम लोग सबके पास होता है, डिवाइडर आपके कंपास बॉक्स में होगा, आज इसका इस्तेमाल हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। आप क्या करो कि इस ड्राइवर को फैला लो और इस तरीके से यहाँ पे रख लिया जाए इस स्केल पे, ठीक है। आप देखोगे कि मान लीजिए इसका जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ पर इसका डिस्टेंस है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये 6 से 0.2 कम है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला, हमने क्या किया कि एक इस जो डायग्राम है, ये जो लेंथ है हमारा, इसके जस्ट पैरेलली हमने क्या रख दिया है, स्केल, रूलर स्केल आपका रख दिया, ठीक है। और वहाँ से हम लोग ने देख लिया कि ये तो कम है, कितना, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए थिंक, डिस्कस एंड राइट, व्हाट अदर एरर एंड डिफिकल्टीज माइट यू वी फेस। अच्छा जरा मुझे ये समझाइए कि अगर मैंने इस स्केल पे इस तरीके से आपके स्टोन बॉक्स में जो स्केल है उसे इस जो लाइन के पैरेलल में रख के इसे मेजर कर लिया, क्या क्या इसमें डिफिकल्टी आ सकती है, गौर से देखिए क्या क्या एरर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको का जो इमेज है, मतलब अगर आप कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो तो आपका आँख हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री, एकदम सीधा, ठीक है। अगर आप तिरछे से टिल्ट होकर देखोगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो कट है या हमारा जो लेंथ है, आप आई यहाँ रख रहे हो अपना, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि ये सीधा सीधा नीचे दिखेगा, लेकिन आपने आँख को यहाँ रखा, ठीक है, आपने आँख को यहाँ रखा या आपने अपने आँख को यहाँ रखा, मतलब तिरछे, उससे दूर, या आपका मतलब आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई बच्चा यहाँ से देख रहा है, उसको क्या दिखेगा कि भाई ये तो 6 के नज़दीक है, आपने देखा कि 5.8 है, ठीक है। और जो इधर से कोई बच्चा है वो क्या देख लेगा कि 5.6 के नज़दीक है, होता है इस तरीके से। अगर आप देखोगे आप ही के फ्रेंड सर्कल में, अगर आप अपने फ्रेंड्स को बैठाते हो, देखो कि एक ही इमेज
या लेंथ को 3 बच्चे 3 तरीके का रीडिंग लेके आ रहे हैं या 3 तरीके से उनको समझ में आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि नहीं, हमारा जो एक्यूरेट था क्या था 5.8, हमने कहाँ रखा उसको एकदम आँख के एकदम सीधा। ठीक है, तो यही इसी चीज़ को यहाँ बतलाया गया है कि आप हमेशा कहाँ रखोगे अपने आई पीस को या अपने आँख को, हमेशा करेक्ट पोजीशन पे, कभी भी दाहिने और बाएं से नहीं देखना है। देखिए, टू गेट करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजिशनड जस्ट वर्टिकली एबव द मार्क। वर्टिकली एबव द मार्क्स मीन्स जस्ट उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि दाएं और ना बाएं, हमारा रीडिंग इससे खराब हो जाएगा। अदरवाइज एरर कैन हैपन ड्यू टू द एंगुलर व्यूइंग। ठीक है, तिरछा देखने से आपका हो जाएगा खराब। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने देख लिया कि सबसे पहले तो रीडिंग लेना हमें ज़रूरी है, और रीडिंग लेने के लिए तरीका कौन सा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, लेट अस यूज द डिवाइडर टू मेजर द लेंथ। अब देखिए, आप क्या कीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है, आप अपने ये जो डिवाइडर है उसे यहाँ तक पूरा फैला लीजिए, कहाँ कितना भी डिस्टेंस हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पूरी तरीके से फैला लो। ठीक है, और बस उसको बिना हिलाए डुलाए इसको अपने स्केल के ऊपर में रख दीजिए, एकदम टिप से यहाँ से, और इससे जाने दीजिए जहाँ तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में आता है कि इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। इस जो लेंथ है इसका क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए, ओपन द डिवाइडर, डिवाइडर को ओपन करो। ठीक है, प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म एट ए, इसका एक जो एंड पॉइंट है उसको ए पर रख दीजिए, एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म एट बी, सेकेंड आर्म पर बी को रख दीजिए। ठीक है, टेकिंग केयर दैट ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज नॉट डिस्टर्ब। आप जिस तरीके से खोल रहे हो इस डिवाइडर को पूरे तरीके से बीच से, देख रहे हो, आप इस तरीके से कीजिए कि वो हिले डुले नहीं। ठीक है, लिफ्ट द डिवाइडर एंड प्लेस इट ऑन द रूलर। जैसे ही आपने इसको फैला के इस पर रख दिया, पूरी तरीके से इसे फैला दिया। ठीक है, अब आप एज इट इज, बिना हिले डुले, बिना उसे आगे पीछे किए हुए, एज इट इज इसको इस स्केल पर रख दीजिए। ठीक है, इंश्योर दैट वन ऑफ द एंड एट द जीरो मार्क, हमेशा कोशिश करें कि ये जो आपका जो एंड है एक जीरो पर ही होना चाहिए, तब आपको एक्यूरेट आपका मेजरमेंट निकल के सामने आ जाएगा कि जो आपका लेंथ था वो कितना था 5 सेंटीमीटर। इस केस में आप कभी करोगे 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द एंड पॉइंट। अब आप देखिए इसके जो दूसरा एंड पॉइंट है इस पर आप देखोगे कि आपका ये जो एक्चुअल रीडिंग है ये निकल के सामने आ जाएगा। तो देखा किस तरीके से आपके जो स्टोन बॉक्स में ये जो डिवाइडर आपका पड़ा हुआ था, आज हमने इसका भी काम निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मुझे ज़रा ये बताइए कि कोई एक लाइन है यहाँ, मान लीजिए कि एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ है। चलिए इसे थोड़ा सा और लंबा करो। अब मुझे ज़रा समझाइए कि क्या ए और ए लाइन बराबर हैं? कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना। क्या आपके पास कोई इसका पुख्ता सबूत है? नहीं। तो बाय ऑब्जर्विंग वी कैन नॉट डिफाइन द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट लाइन। तो एक लाइन इसमें क्या कहेंगे कि द मेन डिसएडवांटेज इज दैट वी कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू और लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम उसे का सही लाइन लेंथ बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज बेटर टू यूज डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अच्छा मुझे बताइए, कोई एक लाइन है, ठीक है, आपने इसके जस्ट पैरेलल में एक स्केल लगा दिया। ठीक है, मान लीजिए रीडिंग यहाँ है 10, यहाँ 0 से स्टार्ट है। अब मुझे बताइए कि जरा सा भी अगर आपने, आपका ये जो आई पीस है आप आँख से देख रहे हो, ठीक है, अगर आपका आँख जरा सा भी तिरछा हुआ, मान लीजिए कि सीधा देखा तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, लेकिन आपने अगर गलती से यहाँ से देख लिया, ठीक है, आपका आँख यहाँ है और यहाँ से इसको देखा तो आपको क्या दिखेगा? मान लीजिए कि 9.8 दिख जाए, या इधर से आपने देखा उसी इमेज को, ठीक है, आपके जो लेंथ को, तो यहाँ से देखने पर क्या पता चल रहा है कि हो सके तो ये 10.1 हो जाए। तो हर समय हमें गलत एरर आने का, मतलब गलत आंसर आने का हमें एक डर सताता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक प्रोटेक्टर ले लूँ, मतलब आपका डिवाइडर ले लूँ, ठीक है, और उससे पर इस तरीके से स्केल पर रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन क्या था कि थोड़ा सा प्रोक्सीमिटी एरर जिसे कहते हैं। देखिए, पोजिशनिंग एरर एक्चुअली में, प्रोक्सीमिटी एरर दूसरा भी होता है, मतलब उसी तरीके से उसे पोजिशनिंग एरर कहते हैं। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमें पे पोजिशनिंग एरर का हमेशा खतरा लगा रहेगा। ठीक है,
पोजिशनिंग हियर। एक लाइन में काम खत्म, ठीक है। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। चलिए भाई एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया जाए, ठीक है। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी। चलिए ए और बी ले लिया कोई भी लेंथ का, इसके बीच में एक सी ले लिया जाए, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। जैसे ए बी को मैंने मान लिया कि 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने सी को एकदम मिडिल में लिया है, ठीक है। इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब मैंने देखा कि ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी मेरा इस केस में तो है, ठीक है। नोट दैट इफ ए बी सी आर इन 3 पॉइंट ऑन सच ए लाइन दैट ए सी सी बी इक्वल टू ए बी, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाई बिटवीन ए एंड बी। समझे? तो अगर मैंने इस सी को एकदम इनके मिडिल में लिया है, देखिए ये लाइन सेगमेंट है, मैंने इसका लेंथ कितना ले लिया 6 सेंटीमीटर, मुझे पता है कि ये तो 6 सेंटीमीटर के ही है, ठीक है, स्केल से नाप लिया, और उसके जस्ट मिडिल में मैंने सी ले लिया, ठीक है, उसका लेंथ मान लिया 3 और 3 बीच में दोनों को बीच से कट कर रहा है, तो इस केस में हमारा ए बी जो ये पूरा लेंथ है, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा ए सी, ठीक है, और सी बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। सीधा सीधा आपको लिख देना है और आपका ये आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। आ जाइए, इफ ए बी सी 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट, चलिए एक और क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द वन लाइज बिटवीन वन अनदर। चलिए भाई ए बी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, चलिए इस कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बी सी क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारा ए सी क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। अब मुझे नहीं पता है कि जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं ए बी सी वो किस तरीके से हैं, ठीक है, वो आगे भी हो सकते हैं और पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। इस सी हो गया, ठीक है। अब एक मैंने एक लाइन ले लिया, उस लाइन पे मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ए ले लिया, ए और बी कितना होना चाहिए, तो चलिए 5 से ए और बी, ये बी है और कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, बी और सी कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, ए बी है, एक लाइन ले लिया, एक ए है, एक बी है और एक सी है, सी थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगा। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ज़रा मुझे ये समझाइए कि ए सी पे कितना हो जाएगा, देखिए ए बी एंड सी, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमारे मिडिल में कौन सा आ गया बी, ठीक है, कोई दिक्कत। विच ऑफ वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर वन, तो क्या हो जाएगा हमारा बी हमारा बीच में लाई करेगा। चलिए आज इसको यहीं तक रखा जाए, कल 5.1 का बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। आप इसको अगर एक बार देख के आइएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक्स हैं उसे कवर करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको क्लॉक घड़ी देखने के लिए सिखला दूंगा इसमें, अगर आप जानते हो ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं, और फिर एक चैप्टर धीरे धीरे करके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलिए।